नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो अभी हो रही है रात की टाइम। देखिए सब सो रहे हैं। सोनू सो चुके हैं गहरी नींद में। इसे नींद नहीं आ रही है। इसे खाना है मटरी। एक्चुअली कल रात को मैंने मटरी बनाई थी तो रखी हुई है। तो इसे नींदों में मटरी की याद आई तो रजाई से बाहर निकला हुआ है। और बड़ा बाबू वहाँ सो रहा है। तो गर्मी लग रही है, मतलब नींदों में भी ना चैन नहीं है। देखिए इसे दिलाती हूँ मटरी। खाना है मटरी, खाना है, खाना है। मटरी के लिए नींद से उठ गया और जगा रहा है। इतना गुस्सा आता है ना, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। तो चलिए, वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो सही बात है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए आप पहले देती हूँ इसको मटरी। पूरी दुनिया सो जाते हैं और इनको मटरी खाना है। कभी क्या करना है, कभी क्या करना है। लाइट वाइट बंद करके सो गई थी, आधी एक घंटा हो गया। अब इसको खाना है मटरी। सपनों में भी मटरी याद आती है। अरे यार, खा के सो जाते। अब मुझे तो नहीं आएगी नींद। इसमें है, इसमें है मटरी। चलो देखते हैं भाई कितना मटरी है यार। किसको खाना है मटरी? जो ये रात को उठ के बैठ गए मटरी के लिए। अरे बेशर्मो, सोने दिया करो कम से कम मेरे को तो। मठी मठी लो। तो दोस्तों ये मैंने बनाए थे मटरी। तो इसके लिए जग गए रात को। खाओ मटरी खाओ। आप जितना खाना खाओ, खा के और सो जाओ। ये दो चार ही बनाई थी क्योंकि हर बार बनाती हूँ ना तो ये ख़राब हो जाता है, इसलिए इस बार थोड़ा कम ही बनाई है। लो खाओ, एक मैं भी खा लेती हूँ। नहीं, एक ही खाओ, ज़्यादा नहीं। इतने रात को उठ के खा रहे हो। बस ये दो बचा हुआ है, ठीक है। कल खा लेना ये, ठीक है। इनको रहने दो, कल खा लेना। अभी एक खा लो। खाओ मठी खाओ भाई। इसे बंद कर देते, नहीं ख़राब हो जाएगा। दो बचा हुआ है, इनका कल चल जाएगा। मुझे एक दे दो। और ठीक है, अच्छा लग रहा है, मीठा सा है, प्यारा सा है। अरे दे दो, खाना है रे बाबा। आप एक खाओ, मेरे को एक दे दो, मैं खाऊं। ये खुद तो खा रहा है मटरी। अब जब मैंने उसे दे दिया तो फिर वो तो खा ही रहा है। इसके साथ साथ मैं भी खा लेती हूँ क्योंकि नींद तो उड़ गई है। अब नींद आने वाली नहीं है। इसको मत देखो, ये नहीं देने वाली है, मैं खाऊंगी। वो खा लो आप। ये देख रहे हैं बार बार। एक बार खा के दिया है, पूरा नहीं दिया है, और दूसरा जो है उसके पास साबुत है। तो अभी मैं भी खा लूंगी मटरी इसके साथ बैठ के। इस बार है ना मटरी अच्छा बना है, बहुत ही खस्ता बना है। और मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो 10-12 बनाई थी, जिसमें से बाबू छोटू जो है दिन में 2 खा लिए। एक सुबह उठ के खाया था, एक शाम को खाया। और अभी मटरी के लिए उठ गया। खा के सो जाओगे? हाँ, खाने के लिए उठे हो मटरी। तो देखिए खा रहा है ये थोड़ा थोड़ा। तो शायद ये खा लेगा। खाने के लिए ही स्पेशली उठा है। ओला बापू, इस तरह से रातों को उठ उठ के परेशान करता है। और अच्छा ही हुआ। मुझे ना एक बातें है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो पहले खाया तो मटरी, फिर शेयर करते हो आप लोगों के साथ में। तो दोस्तों एक्चुअली ये बात करनी थी आप लोगों से कि ना, ये देखिए, ये मेरा पति जो है किशोर कुमार शर्मा ने भेजा है। तो एक नीचता होती है ना, नीचता। तो सारे नीचता की हदें है ना। जो आदमी के जो क्या बोलूं, अब ज्यादा बोलूंगी तो फिर सारे आदमी एक जैसा नहीं होता, तो कुछ लोगों को बुरा भी लगेंगे। तो इसलिए सबको ये बात कहना, एक आदमी की वजह से सारे आदमियों को इस तरह से कहना गलत ही होगा। तो चलिए इसलिए कुछ कहते नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भी माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो ये उन्होंने भेजा है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलता है, एडी। एडी क्या होता है मुझे तो इतना पता भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है। खैर जो भी है, मेरे लिए तो रत्ती बराबर है। क्योंकि जिस इंसान को एडी का मतलब नहीं पता है तो वो उसके लिए रजिस्टर्ड एडी।
तो उसके लिए रद्दी के बराबर है। तो आप क्या नाम है, किशोर कुमार शर्मा पतिदेव जो कहना बहुत गंदा सा शब्द लगता है, क्योंकि पतियों के नाम पर ये जो पति देव लगता है पीछे, तो देव का एक अंश लग रहा है, ऊपर से पति बोल रही हो, तो सबसे बड़ा गलत है। उस इंसान को किशोर ठीक रहेगा, उनका नाम ही किशोर है तो उनको किशोर कहना ही बेस्ट रहेगा। तो किशोर जी, जी लगाना पड़ता है। जी तो हम कोई पढ़ा आदमी भी होता है, बच्चे भी होता है, उनको भी जी लगाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। किशोर जी, तो किशोर जी ये मेरे लिए रद्दी का बराबर है। आप सुन रहे हो, मुझे पता है आप मेरी हर वीडियो को फॉलो करते हो, तो ये मेरे लिए रद्दी का बराबर है। मेरे लिए ये चीज़ें है ना कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता, और दूसरी बात इसका मतलब जो है मुझे समझ में नहीं आती, तो रद्दी भेजना बंद कर दो यार। ये चौवनी भी नहीं जाती, अगर चौवनी भी जाती ना तो भी कम से कम बच्चों का कुरकुरे तो आ ही जाता। तो ये बेकार है यार, ये बेकार है मेरे लिए। मत भेजो, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो। इसमें आपको टाइप कराने में कम से कम 150 रुपए लग गए होंगे, क्यों अपना पैसा खराब कर रहे हो। नहीं तो छोटू, क्यों अपना टाइम खराब करो, क्यों तो अपना पैसा खराब कर रहे हो। छोटू बोलो तो, बोलो क्यों खराब कर रहे हो। ओहो, रिएक्शन में बता दिया क्यों पैसा खराब कर रहे हो। मत किया करो, खास करके मेरे जैसे इंसानों के पीछे। आपको पता है अच्छी तरह की है ना, उसे इन सब चीज़ों के बारे में ना तो नॉलेज है ना समझती है, और अगर समझती भी है तो भी वो जो करेगी जो तो करके रहेगी। किसी ने कहा है कि जो आपका हक है ना वो तो कोई नहीं मार सकता, ठीक है। जो आपको मिलना होगा वो मिलेगा, ठीक है। और मेरी पूजनीय सासू जी, मेरी माता जी, मेरी माँ जी, उन्होंने कहा था कि पूजा धीरज बंदी रहे बेटा, समय से पहले कुछ हासिल नहीं होता। तो मुझे उनकी बातों पर गुरूर है, मुझे उस सासू माँ पर, चाहे वो जैसे भी थी जो भी थी, मुझे उनसे सच में प्यार हो गया था एक माँ की तरह। तो मैं उनसे पहले भी इज्जत करती थी, आज भी दिल से उनका इज्जत करती हूँ, आज भी उनका नाम लेती हूँ। आपको पता है आपने मुझे कहा था कि है ना जितना तू याद करती है मेरी माँ को उतना कोई नहीं करता, और सच में नहीं करते होंगे या जो भी है, लेकिन मैं आज भी याद करती हूँ, उनकी बातों को फॉलो करती हूँ, उनकी हर चीज़ को आज भी कहियों को मैं याद करती हूँ। और जो भी है उनकी बदौलत ही है मेरे पास, उनके आशीर्वाद जो है मेरे साथ बनी हुई है। तो उन्होंने कहा था कि बेटा जो तेरे नसीब में लिखा हुआ है उसे कोई नहीं मार सकता, वो तुझे मिलके ही रहेगा। तो मेरे नसीब का किशोर जी आप मारने का मत सोचिए, क्योंकि नहीं मार सकते, नहीं मार सकते ना, नहीं मार सकते। तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ इस नोटिस में क्या लिखा है। बेतुके की बातें, अगर किसी को टाइम पास करना हो तो मेरे पतिदेव जैसा इंसान मिले तो वो अच्छी तरह से टाइम पास करा देता है। इसे पढ़ने में मुझे कम से कम 2 दिन लग गया, तीसरे दिन भी इसे आराम से पढ़ा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे सच में समझ में नहीं आया। तो आप लोग भी देख लीजिए ये क्या है क्या नहीं है। और नीचे मेरे पति देव, फिर वही बात आ जाती है, किशोर जी का सिग्नेचर है, ठीक है। एक पन्नों में नहीं, 2 पन्ने, और ये आ गया तीसरा पन्ना, ये आ गया चौथा पन्ना, इसमें भी उनका सिग्नेचर है। और ये भी लिखा है बकायदा कि एक कॉपी जो है थाने में दी गई है। जहाँ वो रहते हैं या जहाँ के आसपास रहते हैं, मतलब उनके आसपास में जो भी पढ़ते हैं तो उनके थाने में दी गई है। तो जो लोग टाइप करते हैं उनको तो पैसा मिलता है टाइप के बदले, उनका काम है। ऑब्वियसली आप उनको जो बोलोगे वही चीज़ लिखेंगे, बोलेक्स से कुछ भी नहीं लिखता। वो पढ़े लिखे इंसान होते हैं, उनके पास ऐसे ना जाने 70 लोग आते हैं, तो उन पर मुझे यकीन है, ठीक है। वो लोग कुछ भी नहीं लिखते, लिखवाते जो लिखते हैं। मैं आपको बताती हूँ उसमें से एक मोटा मोटा, इसमें बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ काश में दिखा पाती है आप लोगों को। तो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसमें मेंटली टॉर्चर करती हूँ, मेंटली मतलब कुर्ता कर रही हूँ मैं उनके साथ में, और फिर मतलब ऐसे ही नाजायज परेशान कर रही हूँ। ये मतलब ऐसे ऐसे बातें लिख रखा है। देखिए अभी एक चीज दिखाइए, देखिए ये जो 2-3 लाइन है ना, इस 2-3 लाइन को एक बार गौर से पढ़िए। इसमें अगला बंदा ने साफ साफ
लफ्जों में यानी शब्दों में ये टाइप करवाया है कि मैं इस बंदी से सिर्फ और सिर्फ विवाह विच्छेद चाहता हूँ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ तलाक चाहता है। और मतलब तलाक चाहता है, इसके बकायदा वो कुछ भी नहीं चाहता है। ठीक है, और भी बहुत सारे बातें लिखा है, तो इतने तो कौन पढ़ेंगे, ये फिजूल की बातें, टाइम पास है, कुछ भी नहीं है इनमें, कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, और बस इतना हो गया, उनको तलाक चाहिए तो देखी जाएगी तलाक का, सोच लूंगी मैं क्या करना है क्या नहीं। और दूसरा ये है, इस पेज पर, ये लास्ट वाला पेज है, इस पर लिखवाया गया है कि जो मेरा भरण पोषण का जो मांग मैं कर रही हूँ या करने वाली हूँ या करूंगी, उसका मुझे क्या है, शून्य हासिल है, डिग्री, यानी मुझे उसमें कुछ नहीं मिलेगा। ये कहना किशोर जी का है। तो किशोर जी से मैं इस बात का रिप्लाई ये दे रही हूँ, जो मुझे करना होता है ना, वो मैं किसी से पूछ कर नहीं करती हूँ, खास करके आपसे पूछ कर नहीं करती हूँ, क्योंकि आज मुझे 7-8 साल हो गया इस घर को संभालते हुए, प्लस 2 बच्चों को संभालते हुए। ठीक है, तो मुझे अच्छी तरह पता है घर में कितना राशन आता है, महीने में कितना लगता है, और पैसे कितने कहाँ से आते हैं। तो मैं पूरा घर को मैनेज करती हूँ। तो एक औरत जब पूरा घर को मैनेज करती है ना, कि महीने में कितने किलो आटा खाते हैं अपन, तो उसको अच्छी तरह पता है इसका मतलब क्या है और इसका रिप्लाई में क्या देना होगा। मैं पढ़े लिखी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये जो तुमने लिखा है ना कि भरण पोषण का 0 हकदार हूं मैं और मेरी बच्ची 0 हकदार है, तो ईंट का जवाब है ना पत्थर से देना मुझे आ गई है। और ये है ना, ये कलेजा, या वो नहीं रही औरतों वाली फीलिंग, या सॉफ्ट, वो ऐसा वाली फीलिंग नहीं रही। ठीक है, तो मुझ पर बार करने से पहले या कुछ भी लिखवाने से पहले, ये जो तुमने लिखवाया है ना, इसका जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा, रिप्लाई। ठीक है, मत सोचो कि पढ़ी लिखी नहीं है या उसके पास पैसे नहीं है तो वो कुछ कर नहीं पाएगी। फ्री में बहुत काम होता है, बहुत लोग बड़े पड़े हैं मदद करने को, बहुत लोग हैं, टेंशन मत लो, आप जैसा हर कोई नहीं होता। ठीक है, इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। अगर आपने इस तरह से मुझे छोड़ा है तो भगवान ने कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाली है मुझे और मेरे बच्चों को पालने के लिए। तो मैं ना इन छोटे छोटे चीथरों से नहीं डरने वाली। अगर मुझे डराना है ना, तो आप डर के रहिए इस टाइम, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। अगर मेरे बच्चों पर अगर बार करने की कोशिश करोगे इस तरह के चीथड़े भेज कर, तो जीत नहीं पाओगे। इसका रिप्लाई तो मैं करूंगी। फ्री में बहुत काम होता है, फ्री में सब कुछ मिलता है। फ्री में थाने में जाते तो मदद मिलती है, वकील के पास जाते हैं तो हेल्पफुल होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है फ्री में। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ घर बैठे, बस फोन है ना आपके पास में, काफी है, काफी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हो ये सब लिखवा के टाइप करा के भिजवा दूंगा तो इससे क्या नाम है, वो डर जाएगी और उसका दीपावली जो है वो खराब हो जाएगा, वो टेंशन में हो जाएगी, तो वो कुछ ही नहीं करेगी। तो आप गलत सोच रहे हो। ठीक है, दीपावली तो हमने मनाया ना हमने, इधर देखो, मनाया ना हमने दीपावली, खाए ना मिठाई, खीर उर खाए ना। तो जेब को बाद में ढूंढ लेना रे बाबा। अच्छे से मनाया ना इस बार नए कपड़ों के साथ में, दीपक लाए थे ना, दीप जलाए ना। तो दीपावली तो हमने बहुत ही धूमधाम से मनाया, बहुत नहीं बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया। हम तीनों माँ बेटे, हमारी छोटी सी फैमिली, इसमें हमने किसी का ग्रहण नहीं लगने दिया। और जो मेरा हक होगा, मेरे बच्चों का जो हक होगा ना, आपने जो लिखवा के भेजा कि मेरी भरण पोषण का जो है केस बनता है वो 0 है, तो आपको जो करना है वो आप कीजिए। हमें जो रिप्लाई करना है वो हम देंगे। दोगे ना? करके बताओ एक बार, करो। देंगे, देंगे ना? तो हमें जो करना होगा वो हम तो देंगे। ठीक है, आप अपना ये जो रिप्लाई है ना उसके लिए तैयार रहिए। दीपावली निकल चुकी है, फटाके जो है ना वो फुर हो चुकी है। अब फटाके में से जो धुआं और जो वो निकलती है ना भाप आग का, किसका बोलो? आग का,
किसका? आग का। ठीक है, वो जो फटाके में से जो आग का जो वो निकलती है ना भाप, उसका भाप सहने को तैयार हो जाइए। वो समय आ गया है, निकल गई है। सारे त्योहारें खत्म हो चुकी है। अब थोड़े दिनों में कोर्ट कचहरी चालू हो जाएगी, तो आप भी तैयार रहिए और इसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो इस तरह की बेतुके चीजें भेज के मेरी मेंटली जो टॉर्चर कर रहे हो ना, ये आप बार बार कहते हो मानहानि मानहानि, मेंटली टॉर्चर, ऐसा ना हो कि आप पर 2 केस और ठुक जाए, एक मानहानि का और एक मेंटली टॉर्चर का। किसे बोलते मेंटली टॉर्चर का ना, अपना पता लग जाएगा। ठीक है, निन्नी आ रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अगर जरा से भी अच्छी लगी होगी ना, तो प्लीज हम माँ बेटे को सपोर्ट कीजिए। नमस्ते, जय हिंद। ओहो।